नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। अलवर के एक बार फिर शर्मसार हुआ। सरकार प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर हर संभव प्रयासों के जरिए लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में हर दिन महिला संबंधी अपराधों के दर्जन केस सामने आ रहे हैं। अलवर से फिर एक बड़ा केस सामने आया। 19 साल की युवती दरिंदों का शिकार बनी है, जहां 7 दरिंदों ने 19 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। घंटों सड़कों पर पड़ी होने के बाद वह जैसे तैसे घर पहुंची। परिवार के सदस्य उसे पहले से ही तलाश कर रहे थे। परिजनों ने जब युवती की हालत देखी तो हैरान रह गए। किशोरी ने परिजनों को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले में तहरीर दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि पीड़िता रात करीब 10:30 बजे अपने घर के बाहर अपनी गाय को बांधने आई थी और उसके बाद सोने के लिए घर जा रही थी, लेकिन घर के नज़दीक ही बाहर बैठे शराब पी रहे 3 बदमाशों की नज़र उस पर पड़ गई। उसके बाद बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे अपने घर में ले गए और उसके हाथ पैर मुंह बांध उसके साथ रेप किया। साथ ही उसके साथ मारपीट की भी घटना सामने आई। तीनों बदमाशों ने रेप किया और उसके बाद पीड़िता को जीप में डालकर अपने 2 अन्य साथियों के घर ले गए। वहां ले जाने के बाद पांचों ने फिर से किशोरी के साथ रेप किया और उसे सड़क किनारे ईंट भट्टों के नज़दीक चलती जीप से फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में छापेमारी में जुट गई है। और वहीं राजस्थान में अवैध खनन और परिवहन पर कंट्रोल करने के लिए माइंस विभाग की सतर्कता विंग को पुनर्गठित किया जा रहा है। राज्य के माइंस विभाग की विजिलेंस विंग के पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने विभाग की विजिलेंस विंग को प्रभावी और कारगर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ विस्तार से सभी संभावित विकल्पों पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने अधिकारियों की टीम को विस्तार से सभी संभावित विकल्पों के साथ जल्द ही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। एसीएस डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि विभाग के सामने अवैध खनन और परिवहन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही सरकारी राजस्व की छिजत को रोककर राजस्व को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्राथमिकताओं में राज्य में खनिजों के विपुल भंडार को देखते हुए खोज और खनन कार्य को बढ़ाना है। गहलोत ने पिछले दिनों माइंस विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कोरोना के बावजूद राजस्व बढ़ाने की सराहना की थी और वहीं उन्होंने खोज और खनन कार्य को और अधिक गति देने के निर्देश भी दिए थे। गहलोत ने विभाग की सतर्कता विंग को सशक्त बनाते हुए पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। और वहीं राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तादाद में और इजाफा होने लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नए मोर्चों और विभागों के विस्तार का ऐलान किया है। पार्टी कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर संगठन का सर्वव्यापी मॉडल विकसित कर रही है, ताकि बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक समर्पित कार्यकर्ताओं की ऐसी बेजोस टीम तैयार हो जिसका तोड़ किसी भी पार्टी के पास ना हो। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि संगठन के विस्तार में गुजरात और कर्नाटक की झलक साफ साफ दिखाई देगी। बीजेपी में इस समय 7 मोर्चे अस्तित्व में हैं। इनमें महिला, युवा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और किसान मोर्चा शामिल है, जबकि 9 प्रकल्प हैं। ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। पार्टी जो भी नया काम हाथ में लेती है उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रकल्पों की होती है। पार्टी में 17 विभाग हैं। इनके अलावा बीजेपी के प्रदेश में 80 लाख साधारण सदस्य हैं, जो गली मोहल्ले से लेकर नुक्कड़ चौराहों पर होने वाले धरने, प्रदर्शन, रैलियों का हिस्सा होते हैं।